हमारा मानना है कि जल्द से जल्द बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें छात्र संघ बहाल होना चाहिए। कैंपस का सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। जितने भी विश्वविद्यालय आप देखते हैं, पटना विश्वविद्यालय का अगर छोड़ दें तो इसके अलावा कहीं भी बालिका का जो छात्रावास है वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। जिस अनुपात में छात्रावास का सुविधा मिलना चाहिए, मेस का सुविधा मिलना चाहिए, उनके लिए जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था होना चाहिए, आज भी इसका कहीं ना कहीं घोर अभाव है। इन विषय को लेकर भी विद्यार्थी परिषद आगामी दिनों में इसको लेकर संघर्ष करेगा, अपना मांग रखेगा और इसके लिए जो भी नीति बनाना पड़े इस सभी विषयों को लागू करने को लेकर के विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में इन विषयों को लेकर संघर्ष करेगी। इसके अलावा जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लिए हैं, एक ऐतिहासिक अधिवेशन सभी के लिए रहा है क्योंकि संयुक्त रूप से ये लास्ट अधिवेशन था। इस अधिवेशन में हमारे जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग लिए, इसके अलावा हमारे पूर्व कार्यकर्ता जो हमारे संगठन के लीड होते हैं, एक अच्छे मात्रा में उनका भी इसमें सहयोग रहा है। कि बिहार प्रदेश के अंदर में शिक्षा सेंट्रिक चर्चा होनी चाहिए। सभी प्रश्नों का समाधान बिहार के अंदर में शिक्षा का उन्नयन के आधार पर होगा। शैक्षिक जगत के अंदर में एक विश्वास, श्रद्धा बहाल करने की आवश्यकता आज के डेट में है ताकि कैंपस का दिन वापस लौटे। इसलिए हमने इस प्रदेश अधिवेशन के अंदर में दो और महत्वपूर्ण बात कहा है। एक तो जो 3 यूनिवर्सिटी बनी, हेल्थ यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके जो एक परिवर्तन करते हुए बिहार विश्वविद्यालय एक्ट के अंदर में परिवर्तन करते हुए इसके जो चांसलर मुख्यमंत्री जी को बनाया गया पदेन, यह व्यवस्था उचित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विचार करना पड़ेगा कि सभी विश्वविद्यालय जैसे महामहिम कुलाधिपति सभी के कुलाधिपति हैं, तो कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन के कुलाधिपति मुख्यमंत्री जी को नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता और शिक्षा क्षेत्र के अंदर में राजनीतिक हस्तक्षेप को कहीं ना कहीं यह सूचक है, उसको कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस प्रदेश अधिवेशन में हमने कहा है कि ये तीनों यूनिवर्सिटी को के कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल ही होने चाहिए। इस दिशा में बिहार सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अधिवेशन के अंदर में हमने चर्चा की है, जो नियुक्ति के ऊपर भी चर्चा हुई कि विश्वविद्यालय के अंदर में हम नियुक्ति के अधिकार कुलपतियों को देना पड़ेगा। दूसरे प्रदेश के अंदर में है, हम बगल के उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में नियुक्ति का अधिकार वाइस चांसलर को है। हम महाराष्ट्र में जाते हैं, हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर में जाकर के देखते हैं तो नियुक्ति की पूरी अधिकार कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी चूँकि ऑटोनॉमी का हिस्सा है, इस प्रदेश के अंदर में नियुक्ति की अधिकार बीपीएससी बाद में सेवा आयोग को दिया गया। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि नियुक्ति की अधिकार यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट यानी पीजी लेवल की जो पढ़ाई है, परिसर है, वहाँ पे नियुक्ति की अधिकार यूनिवर्सिटी को होना चाहिए। कॉलेज में जो नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कॉलेज सेवा आयोग बनाते हुए पूरी डिग्री कॉलेज जो सरकार की नवांगीभूत इकाई है उसमें कॉलेज की नियुक्ति का अधिकार कमीशन के पास हो। इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर में शिक्षकों की जो अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कमी है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक हम सब लोग लगाम लगा पाएंगे और गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक और ऑटोनॉमी के ऊपर में हमने बात की है। बार बार जो कुछ दिन से आप सब लोग देख रहे होंगे कि ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटी के अंदर में टकराहट की स्थिति बन रही है। कब किसी आईएएस को लगता है किसी वाइस चांसलर को का सैलरी रोक देते हैं, ये उचित नहीं है। हम जिस प्रदेश में बैठे हैं उस प्रदेश में एक एग्जाम्पल है कि कृष्ण बाबू से कोई मुख्यमंत्री मिलने के लिए समय मांगे तो कृष्ण बाबू बोले कि मैं आपके घर में खुद आता हूँ चूँकि आप शिक्षाविद हैं। ठीक है, डिटोरिएशन हुआ होगा दोनों स्तर से, लेकिन एक जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, सेक्रेटरी अपने चैम्बर में कुलपतियों की मीटिंग बुला रहे हैं, ये बिहार के सेहत के लिए, शिक्षा के सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसका निषेध होना चाहिए। इसलिए 2 प्रकार की ऑटोनॉमी सरकार बहाल करे यूनिवर्सिटी का। एक तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहाल करे और दूसरी ऑटोनॉमी जो है एकेडमिक ऑटोनॉमी बहाल करे। मॉनिटरिंग करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मॉनिटरिंग छोड़ दीजिए, मॉनिटरिंग करने के लिए आप एक स्वस्थ सेल डेवलप करिए। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए जिस प्रकार की सरकार की कोई शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करने की कोई मंशा है तो उसका ठीक से मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक से एग्जीक्यूशन होना चाहिए। लेकिन दोनों प्रकार की ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एकेडमिक ऑटोनॉमी, यह यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए।